अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके पास जो है एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है कि यूट्यूब चैनल पर आप अपनी प्रोफाइल पे क्रिएट कर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपने इस पर लिखना है एड्रेस बार के अंदर www.flamingtext.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको बस एक नया पेज खुलेगा। आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का पेज होगा। देखिए फ्रेंड्स, पेज खुल चुका है। अब आप यहाँ अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगो नज़र आएंगे। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, एनिमेशन वाले भी हैं। अगर आप चाहें तो कोई से भी इसमें से लगा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आगे भी देख सकते हैं। फिर 37 पेज है, 37 पेजों में आपको बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे। तो चलिए हम चूज़ करते हैं कोई लोगो। मैं इसको चूज़ करता हूँ। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने तो ये वाला किया है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। तो चलिए हम इस पर काम करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा जो इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आजकल जो है इंटरनेट की सर्विस भी ठीक नहीं आ रही है। खुल जा भाई, कितने दिन लगाएगा। तो 12 फ्रेंड्स पेज खुल गया है। तो देखिए, हमने जो लोगो चूज किया था वो ये है। इसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड वगैरह देखना चाहते हैं कि आप इस बैकग्राउंड के अंदर अपना लोगो बनाएं, इस बैकग्राउंड किसी बैकग्राउंड के अंदर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमें ये सादा ही ठीक लग रहा है क्योंकि यूट्यूब चैनल के लिए जो प्रोफाइल पिक होनी चाहिए वो थोड़ी सादा होनी चाहिए ताकि कोई भी शख्स अगर देखे, आपके लोगों को भी देखे तो वो उसको आसानी से पढ़ने में आ जाए। वो आसानी से पढ़ने में आएगा तो आपके चैनल को पहचान सकता है कि हाँ, जो मैं चैनल सर्च कर रहा हूँ वो यही है। तो ठीक है, हम एडिट लोगों पर क्लिक करते हैं। एडिट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक पेज और खुल गया है। अब लोगो टेक्स्ट के अंदर हमें अपना जो है चैनल का नाम लिखना है। हमारे चैनल का नाम क्या था, मैं वो लिख देता हूँ। आपका चैनल को जाना नाम है वो लिखिए। तो मल्टीनेशनल हिस्ट्री। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नाम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आप इसी तरीके से इसको रहने देंगे तो यहाँ पे हमारे प्रोफाइल पिक के लिए साइज़ का प्रॉब्लम आएगा। तो इसको हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, बैक स्पेस, ये इंटर। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन इसको हम अगर ये ऐसा करने के बाद भी जो है हमारे प्रोफाइल पे कोई ये ना लगे तो हम इसको रिसर्च करेंगे। वो किस तरह करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। हम यहाँ से लैंग्वेज जो है इसको भी चेंज कर सकते हैं। जो है मतलब फ़ॉन्ट जो है हमारा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। आप आए यहाँ पर, ये देखिए कितने सारे आ जाएंगे। ये देखिए कितने सारा आ रहा। तो आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आप सिंपल सा लें ताकि लोगों को समझ में आए कि आपका जो लोगो है उसमें लिखा हुआ क्या है। तो मैं इसे बहुत सारे आप चूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल जो है आपको, ये देखिए, ये देखिए इतने सारे हैं। मैं इसको यही रहने देने वाला हूँ क्योंकि ये सिंपल सा है और अच्छा भी लग रहा है। आगे चलते हैं।
ठीक है, अब हम जाते हैं लोगों के अंदर। आप इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो टैप कलर है इसको आप चेंज कर सकते हैं, और इसका बॉटम कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं चेंज करके बताता हूँ आपको। ये देखिए हम अगर यहाँ पर लाए, ये देखिए इसका नहीं पूरा जो है कलर जो है चेंज हुआ है। ये देखिए, ये देखिए डार्क हुआ है। तो मैं जो इसको लाइट पे ही रखता हूँ। ये देखिए, नहीं अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। चलिए वो ठीक था जो पहले हमने चूज़ किया था कलर, मैं उसी को लगा देता हूँ वापस। कैंसिल करने के बाद जो हमारा लोगो पुरानी कंडीशन में वापस आ गया। अभी नीचे से इससे क्या हुआ अब देखें। समझ तो गए होंगे आप। ऊपर वाले पे जो है थोड़ी सी जो कलर है उसका जो है वो डीम हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, और इसमें मतलब ये जो बॉटम कलर जो होता है इसके अंदर जो है थोड़ी सी चमक पैदा कर देता है। ये लोगों के अंदर जो है चमक पैदा हो जाती है इससे। तो चलिए ये बेहतरीन लग रहा है, हम इसको ओके कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें जाना है शेडो में। शेडो के अंदर हमें शेडो जो अभी ऑन है हमारा, अगर हम ऑफ करेंगे देखते हैं हमारी जो पिक्चर, हमारा जो लोगो है वो किस तरह से नज़र आता है। कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, तो हम जो इसको वापस ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर आप जाते हैं तो आपको कलर मिलेंगे। वाइट कलर अभी हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड के अंदर कोई सा भी कलर, जैसे पिंक लगाना चाहें तो पिंक कलर बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको लो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ जो है ये हल्का फुल्का सा यूज़ करना बता रहा हूँ, बाकी आप खुद इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये असल में अगर मैं इसमें कोई कलर डालूँगा तो अभी तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैं इसको प्रोफाइल पिक पर लगाऊंगा तो मज़ा नहीं करेगा, देखने वाला जो है इसको सही से पढ़ नहीं पाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल मतलब मैं पहले ही करना था, मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ। ये लीजिए वाइट ही जाएगा। सुपर। अगर आप चाहें तो इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। देखिए समझ में, अगर आप इसको चाहें तो पैटर्न में कर सकते हैं। पैटर्न के अंदर आप बहुत सारे पिक्स पीछे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप बहुत अच्छा, ये जो बहुत अच्छी वेबसाइट है लोगो बनाने के लिए, आप इसको अपने साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी ये जो मुझे पैटर्न जो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको कलर भी कर देता हूँ। अच्छा, ग्रेडियंट के अंदर क्या है देखते हैं। ये देखिए मल्टी हो गया है सब कुछ, लेकिन हमें ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। नहीं, ये भी कुछ ख़ास नहीं है, कलर ही ठीक है। ठीक है, अब जाते हैं इमेज के अंदर। इमेज के अंदर फिक्स साइज़, मतलब ये आगे पीछे का जो भी हो सब पड़ जाएगा, फिक्स साइज ले जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, नहीं बेकार। इसके अंदर ये बता रहा है प्रीमियम का मतलब ये है कि आप जो है इसको आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो है क्या कहते हैं इसे, वाटर मार्क जो ये जाएगा नहीं, ये आप जब पैसे आप अदा करेंगे उसके बाद ही जाएगा। हम इसको ऑफ ही कर देते हैं वापस, ये अपनी जगह पे ठीक ही लगा है। अब उसके बाद हम ऑटो क्रॉप पे करते हैं कि इससे क्या होता है।
ऑफ कर देते हैं। ये ऐसे ही ठीक लग रहा है, कुछ इसके क्रॉप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। अब अच्छा, ये है फाइल फॉर्मेट, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। PNG फाइल, JF, JPEG फाइल, XCF फाइल जो है आपको PNG चूज़ करनी है, क्योंकि आपने पूरे फाइल पिक को लगाना है। तो ठीक है, ये हमारा लोगो तैयार हो चुका है। अब हमें करना है आखिरी काम, वो है डन। अच्छा जी, डन कर दिया। अब ये हमारा लोगो तैयार है। अच्छा, यहाँ साइज़ देख लीजिए, 506 बाय 215 है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोफाइल पे हम जो पिक लगाएंगे उसका साइज़ क्या है, फिर उसको हम रिसाइज करके उसी पर लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे वो अभी आपको बताता हूँ। चलिए पहले आपको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, देखिए। अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको अपने डेस्कटॉप पर डाल देते हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि यूट्यूब चैनल की जो प्रोफाइल पिक है उसका साइज़ क्या होता है। चैनल प्रोफाइल पिक साइज़, इमेजेस पे क्लिक कर लेते हैं। इमेजेस में देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए। बल्कि हमने याहू पे सर्च किया, हमें याहू पे सर्च नहीं करना है, हमें गूगल पे सर्च करना है। तो पहले हमें गूगल पे सर्च कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ आ यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर साइज़ 800 पिक्सल बाय 800 पिक्सल, ठीक है। हम यही करेंगे, देखते हैं किस तरह से। चलिए हम खोलते हैं समय पहले अपनी पिक्चर को। पिक्चर को खोलने के बाद यहाँ हम ओपन पे क्लिक करते हैं, फिर जाते हैं पेंट के अंदर। ये सॉफ्टवेयर जो है तकरीबन ही मोबाइल के अपना कंप्यूटर के अंदर जो होता है, हर कंप्यूटर के अंदर। चलिए हम इसको रिसर्च करने के लिए इस रिसर्च पर क्लिक करते हैं, फिर पिक्सल के अंदर जाते हैं। और याद रखिए कि जब आप अपना पिक्सल सेट कर रहे हो तो इस मार्क को ज़रूर हटा दीजिए, वरना आपका जो है रिसाइज हो नहीं पाएगा। अच्छा, तो क्या था हमारा, या 800, 800। चलिए 800 और 800। चलिए ये हमारा अच्छा ही लग रहा है, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है, अब इसको हमें, इस लोगों को हमें YouTube चैनल पर लगाना है। तो किस तरीके से, पहले हम जाएंगे अपने YouTube चैनल के अंदर। देखिए मेरा पेज YouTube का, माय चैनल। जाएंगे हम किसके अंदर, कस्टमाइज चैनल में। इसके अंदर आपको देखिए खुल गया आपका पेज। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है, पेंसिल जो बनी हुई एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको बस ये नया पेज खुलेगा। फिर उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड अ फ़ोटो। अपलोड अ फ़ोटो आप करेंगे तो आपने जाना है डेस्कटॉप के अंदर। ये देखिए ये हमारा लोगो जो हमने डाउनलोड किया था, इसको हम यहाँ लगा देते हैं।
आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इतना ठीक है। सही। और नो, हमारे जो स्पेलिंग थोड़ी ख़राब हो गई मल्टीनेशनल की। चलिए इसको मैं दुरुस्त कर लूँगा। मैं इसको दोबारा अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो लोगो पूरा नज़र नहीं आ रहा था। आप हम इसको पूरे पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इससे परेशान नहीं हुए कि आपको जो यहाँ पे एम नज़र नहीं आ रहा है, आगे जो है एल नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे परेशान नहीं होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने अपने क्योंकि जब अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, कोई भी खोलेगा तो उसको चौकोर नज़र आएगा। मोबाइल के अंदर खोलेगा तो गोल नज़र आएगा, वहाँ पे जो है पूरा उसको जो पूरा लोगो नज़र आएगा। या टैबलेट के अंदर खोलेगा तो टैबलेट के अंदर में नज़र आएगा। लेकिन सिर्फ वाहिद कंप्यूटर के अंदर जो है ये चकोर है तो चकोर नज़र आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से। अब हम करेंगे इसको रिफ्रेश, रीलोड। तो फ्रेंड्स, ये अभी नहीं आ रहा है क्योंकि जब भी हम जो है ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, तो ये अभी नहीं आएगा, कुछ घंटों बाद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगो जो है दोबारा कभी खोलेंगे 2-3 घंटे बाद, तो यहाँ पे आपको लोगो शो हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने लोगो बनाना सीखा। तो फ्रेंड्स, इतना आपको मज़ा आया होगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आजकल जो लोग फ़ोटोशॉप से करते हैं, डिफ़िकल्ट है बहुत, आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से करके बता दिया है। अब हम अगले चैनल के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे, अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम ऐड चैनल आर्ट को बनाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को यानी कि मुझे खुदा हाफिज़ कहिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं के अंदर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।